अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 मैथ का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को तफसील से और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर तो उनका होता है 1 और दूसरे वो खुद। आपको पता है कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर लाजमी होता ही है। प्राइम नंबर्स की हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर में इंक्लूड होता। 1 इसलिए नहीं इंक्लूड होता क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 1 का एक ही फैक्टर होता है, 1 इटसेल्फ। तो हम उसको प्राइम नंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 2 है, 2 हमारे पास ओनली 1 इवन प्राइम नंबर होता है, यानी कि बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं उनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर्स में इंक्लूड होते हैं फॉर एग्जांपल 4, 6, 9, 8, 10। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें सब नंबर्स, जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, सबके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 4 के फैक्टर्स अगर आप देखें, सबसे पहले इसका फैक्टर होगा 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद 4। टोटल फैक्टर्स इसके कितने हुए? 3। अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें, एक फैक्टर इसका होगा 1, सेकेंड फैक्टर होगा इसका 2, 3 एंड देन 6। इसके फैक्टर हो गए 4। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अगर हम उनको 2 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर बाकी नहीं बचेगा। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर्स बिल्कुल इवन नंबर्स के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑड नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमारे पास रिमाइंडर बाकी बचेगा। उन सब नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9। आप लोगों के लिए एक ईजी टिप ये है कि आप लोग कैसे याद रख सकते हैं कि कोई ऑड नंबर है या इवन नंबर। जो इवन नंबर्स होते हैं उनके एंड पे हमेशा 0, 2, 4, 6 या 8 आता है, ठीक है। और जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके एंड पे हमेशा 1, 3, 5, 7, 9 आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमने भी प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 की रिमेनिंग पार्ट जो है उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको मजीद समझ आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। आपको 30 से 65 के दरमियान सब नंबर्स दिए हुए हैं और आपने प्राइम नंबर फाइंड करने हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 31। उसके बाद 32 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो 32 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे हम साइड पे करके देख लेते हैं। 32 एक तो 1 इसका फैक्टर है, दूसरा इसका 32 इटसेल्फ फैक्टर होगा, फिर 3b इसका फैक्टर है, फिर 2b इसका फैक्टर है। फिर 2b इसका फैक्टर होगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2, 6 आर 12, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका फैक्टर क्या है? 2b। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट लिखते हैं।
31 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर होगा 33 भी नहीं होगा, क्योंकि 33 भी के भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, ये 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 इसका फैक्टर, 37 इसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होगा 37 के बाद हमारे पास 41 प्राइम नंबर होगा, 41 के बाद हमारे पास 43 प्राइम नंबर होगा, 43 के बाद 47, 53, 59 एंड 61 हमारे पास प्राइम नंबर हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 30 और 64 के दरमियान में। अब आप लोग ये खुद से प्रैक्टिस करके खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं बेशक, बाकी जो सारे नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके उनके फैक्टर्स भी फाइंड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि इवन भी हों, यानी कि उनको 2 से डिवाइड किया जा सके, और वो प्राइम नंबर भी हों, यानी कि उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। तो ऐसे नंबर, इवन प्राइम नंबर, हमारे पास सारी काउंटिंग में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि इवन 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 2 इटसेल्फ, और वो इवन भी है क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है। इसीलिए 50 और 100 के दरमियान में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन भी हो और प्राइम भी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे नो इवन प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर। अब आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि इवन भी हो, प्राइम भी हो, नेचुरल भी हो, होल नंबर भी हो। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 2 के अलावा जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, यानी कि ऐसे तमाम नंबर्स जो कि ऑड भी हों, यानी कि जिनसे 2 से डिवाइड ना होते हों, और कंपोजिट नंबर्स यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। वो ऐसे तमाम नंबर्स हमने लिखने हैं जो कि 50 और 100 के दरमियान में हों। अब 50 और 100 के दरमियान में ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जो कि ऑड भी हों और कंपोजिट भी हों। तो उसमें से पहला नंबर हमारे पास आएगा 51। अब 51 कैसे आएगा, एक तो ये ऑड भी है, यानी कि 51 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद 51 के मोर देन 2 फैक्टर्स भी हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 51, एक तो इसका फैक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 51 इटसेल्फ, उसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। थ्री सेवन्स आर 21, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब है 3 भी इसका फैक्टर है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर है। 51 के बाद आएगा हमारे पास 51, उसके बाद आएगा हमारे पास 55। अब 55 जो है ये भी, इसका एक फैक्टर होगा 1, इसका फैक्टर होगा 5, इसका फैक्टर होगा 55 इटसेल्फ। उसके बाद 57 है, 57 भी इसका फैक्टर होगा 1, फैक्टर होगा इसका 3, और इसका फैक्टर होगा 57 इटसेल्फ। उसके बाद 63 है, 63 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, और 63 इटसेल्फ हो सकता है, होगा। उसके बाद है 65, 65 के बाद है 69, 69 के बाद है 75, 75 के बाद है 77, उसके बाद है 81, 85, 91, 93, 95 एंड 99। ये सारे हमारे पास
ओड कंपोजिट नंबर्स हैं 50 और 100 के दरमियान में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑल नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल और होल नंबर। ऐसे नंबर लिखें जो कि ना तो प्राइम हो और ना ही कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, ना तो प्राइम नेचुरल और होल नंबर हो, ना ही कंपोजिट नेचुरल और होल नंबर हो। अब ऐसा नंबर जो कि प्राइम भी ना हो और कंपोजिट भी ना हो, वो तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है 1। अब मैंने आपको बताया था पहले भी 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंपोजिट में हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। आज के लेक्चर में हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स और होल एंड नेचुरल नंबर्स समझे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।